नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हमारे देश में मीडिया में आपकी बातों में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। कई सारे मुद्दे ऐसा लगता है कि चर्चा के लिए ही बनते हैं, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपकी हमारी जिंदगी पर सीधा प्रभाव डालते हैं, लेकिन क्या बताएं, कभी कभी वो चर्चा का विषय नहीं बन पाते। मसलन आपकी जिंदगी में महंगाई, आपकी जिंदगी में घर की तमन्ना, आपकी जिंदगी में बैंकों का व्यवहार, आपकी जिंदगी में टेलीफोन का कॉल ड्रॉप होना, तो ये सब मुद्दे नहीं बनते। हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने अभी कहा कुछ देर पहले, तो मैंने उनको, वो कह रहे थे कि शायद मैं बैठ के खड़े होके लड़ाई करवाता हूं, तो मैं कतई लड़ाई नहीं करवाता, ना बैठ के ना खड़े होके, क्योंकि मैं इसमें यकीन नहीं करता। लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो वैसे वाले नहीं होते जिसमें सब लोग इतनी जोर से बोले, ना आपको समझ में आए ना किसी और के। ये मुद्दे ऐसे हैं जो आपसे हमसे जुड़े हैं। आपके घर की तमन्ना, आपके जीवन की तमन्ना, आपके सांस की तमन्ना, आपके रहन सहन की तमन्ना, ये सब हम आपसे जुड़े मुद्दे हैं और कोई एतराज नहीं इनको उठाने में। उठना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करता हूं। इसी धारा में आज मैं एक विषय उठा रहा हूं मुकाबला में, हमारे खाने पीने से लेकर। सोचिए, कभी सोचा आपने? ये नहीं बनते मुद्दे। ये मुद्दे बनते हैं कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हमें किस तरह का खाना खिलाया जा रहा है। मार्केटिंग के युग के हिंदुस्तान में, नियो लिबरल इकोनॉमीज में हमें मिलता क्या है खाने को? क्या यह मुद्दा बनता है? अपने आप से भी आप पूछिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह मुद्दा बने। आप मुझे जरूर अपना फीडबैक हमेशा की तरह भेजिए। इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेड में हाल की एक रिपोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे मटेरियल हैं या इसमें कुछ ऐसे रसायन हैं जो 1992 से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे यहां इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये मुद्दा बना तो उसको प्रतिबंधित किया गया। तब तक इंतजार किस बात का हो रहा था ये मुझे नहीं पता। जानते हैं क्यों? आपको आज बताना चाहता हूं, क्योंकि हम वाकई इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाते। हम इन चीजों को जो हमारे शरीर और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, हम उनको मुद्दा नहीं बनाते। हम आज जिस मसले पर चर्चा करेंगे वो हमारे आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके विज्ञापन प्रभावित खाने पीने से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके बाजार प्रभावित खाने पीने से जुड़ा हुआ है और हमारे आपके परंपरा प्रभावित खाने पीने से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाऊंगा। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग जो खाने पीने में फला चीज डालो ना डालो उसको जो इजाजत देते हैं, ये सिर्फ सरकारी सिस्टम की खाना पूर्ति है या उनको कोई चिंता भी है कि वो क्या खा रहे हैं। और वो जो लोग इस चीजों को क्लियरेंस देते हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो जिसकी अनुमति दे देते वो खुद भी वही खाने वाले हैं? उनके लिए कोई विदेश से खाना नहीं आ रहा है रोज हिंदुस्तान में। इतनी बेसिक सोच की गड़बड़ी क्यों है? हृदेश मेरे साथ मौजूद है, मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हृदेश, उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ रमेश मागो साहब मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बिजॉन मिश्रा मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। प्रवीण खंडेलवाल मौजूद है जो कि सेक्रेटरी जनरल है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, व्यापार वर्ग की ये बात करते हैं। और हमारे साथ चंद्रभूषण जी मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के। बड़ा बेसिक सवाल है हृदेश, मैं आपसे शुरू करूंगा, आप हमारे पत्रकार हैं। ये कोई सोच वोच होती है या एक सरकारी सिस्टम है कि कभी मैगी मुद्दा बन गया तो आप सोचने लगे नूडल में क्या डालते हैं हम? अन्यथा बर्गर से लेके टोमेटो केचप तक और मैगी से लेके कोई और फूड प्रोडक्ट तक ये चलता हुआ एटीट्यूड के साथ चलता, और किसी को इसकी चिंता नहीं है बढ़िया विज्ञापन के जमाने में कि आप और हम क्या खा रहे हैं। जय विज्ञान, जब पिछले दिनों आपके कार्यक्रम में मैंने बात किया था तो हमने एक वर्ड मैंने बोला था कि स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है उन लोगों को भी, कि जिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जहरीला खाना खा रहे हैं, कई बार वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनसे कोई गलत बात कह रहे हैं, वो सुनना या तो नहीं चाहते। अब देखिए दूसरी नई बात उनको पता चली। हाँ, नई बात या ऐसी बात जो पसंद नहीं कर रहे हैं सुनना। उसकी वजह साफ यह है क्योंकि लाइफस्टाइल बदला है। भारत में जो 20 करोड़ या 200 मिलियन स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, ये पिछले 15 साल में बढ़ा है और रिच हुआ है, नियो रिच जिसे हम कहते हैं। उसमें यह हुआ है कि दूध के अंदर जो सवेरे आपको दूध मिलता है उसके अंदर
व्हाइट पेंट से लेकर डिटर्जेंट से लेकर सोप से लेकर सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन दिल्ली और महानगरों में जहां पर स्कैनिंग है, जहां पर सर्विलेंस है, अगर उन जगहों को छोड़ दें तो कहीं पर ये बात की परवाह किसी को है नहीं। सीएससी ने ये पहली रिपोर्ट नहीं की थी, जो चंद्रभूषण बताएंगे। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैगी की जो बात आई थी, मैगी की क्वालिटी पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कभी ऐसी रिपोर्ट आती है और उसके बाद जो भी खबरें आई, एफएसएसएआई का जो इसमें रोल था वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आया। उसमें क्या हुआ है कि अभी खुद निकल के आई है एक खबर, जब ओपन अप होगा ये जो मैं सीधी सीधी एक बात ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पोटेशियम ब्रोमेट नाम का पदार्थ ब्रेड में होता है और हम आजीवन इसको खाते हुए मुस्कुराते हुए बड़े हो गए। राइट खंडेलवाल साहब, यह भी मुझे हाल में खुद ही पता चला। इसलिए मैंने उस दिन भी कार्यक्रम में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब 1992 से लेकर मैं और यहां उपस्थित सभी लोग एक बैंड प्रोडक्ट खा रहे हैं ब्रेड में। क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि हम इसका मुद्दा नहीं बनाते। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं किन चीजों का मुद्दा बनाते, लेकिन इसका मुद्दा नहीं बनता। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, इसीलिए सबसे पहले आपके पास आया हूं। इस मुल्क में कौन जिम्मेदार है, अकाउंटेबल कौन है, खाने में क्या हो क्या ना हो इसकी अनुमति देने के लिए, इजाजत देने के लिए? एक्ट कहता है कि जो एक्ट की मैं लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं, वो एक्ट कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। तो यानी ये अथॉरिटी का काम है। लेकिन जब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अभी पिछली जनवरी में मैगी प्रकरण के बाद, जब से एफएसएसएआई संकट में आई है, उस पूरे विवाद के बाद, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग के बाद एफएसएसएआई के चेयरमैन ने, और ये रिपोर्ट हो चुका है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, उन्होंने एक नोट सर्कुलेट किया अपने स्टाफ में, जिसमें उन्होंने कहा, जिसका लबोलुआब ये है कि अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स को विड्रॉ करेगी। अथॉरिटी जो है अपने उनके इंस्पेक्टर्स स्टेट में काम नहीं, तो ये एफएसएसएआई अथॉरिटी है जिसका ये काम है, और वो अपने काम को डाइल्यूट कर रही है। आज की ये है, मतलब वो कहते हैं कि हम इसको बदल रहे हैं, अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लंटली देखें तो वो जितना एग्रेसिव उनको होना चाहिए था, उतने होने के बजाय वो विड्रॉ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए मुझे भाई आपसे शुरू करूंगा। क्या बेसिकली मूलतः हमारी समस्या ये है कि खा पी के हम हो गए मस्त हर तरह से जी, और हम इतनी भी नहीं चिंता करते कि हम डे टू डे एक, और मैं विशेषज्ञ नहीं हूं तो आप लोग कोई भी हो मुझे टोकिए, कोई मुझे ऐतराज नहीं होगा। जब मैंने सुना कि साहब ऑर्गेनिक फूड होता है जी, ज्यादा बेहतर उगाई हुई सब्जियां, हृदय आप तो पहाड़ से हैं, वहां चावल, पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना हो जिसमें, जी जिसमें पेस्टिसाइड केमिकल्स, तो तब भी मैं बड़ा घबराया था। इसका मतलब हम तो पेस्टिसाइड ही खा के सब बड़े हुए, याद रखिएगा आप, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे बताया गया बड़ा महंगा भी होता है। तब सोचिए, ये बहस नहीं होती इस मुल्क में। क्या अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, या लोग खा पी के मस्त है? ठीक है, अवेयरनेस की मुझे तो पता ही नहीं पोटेशियम ब्रोमेट कोई चीज होती है जो ब्रेड में जाती है। देखिए, अवेयरनेस का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हृदय ने बताया, लोग अब बड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। अरे क्या मतलब, अगर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट है, अगर डिटर्जेंट है दूध में, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक तरह से बड़ा डिफीटिज्म, स्केप्टिसिज्म है सोसाइटी में कि कर क्या सकते हैं। हाँ, बस वही विज्ञापन की दुनिया में, जिसमें हजारों करोड़ का स्टेक होता है मार्केट में, स्टेक दाव पे वो लगता है, वो प्रोडक्ट, ये बाजार है, मैं कतई भी कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसमें भी अवेयरनेस नहीं है। बताया तो ये जाता है ना कि आप तो ब्रांड बनाने का फलाना कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए तो सुबह से रात तक स्लिम हो जाएंगे, बताया तो ये जाता है ना भाई। हाँ, अभी क्या बात यह है कि अब मुझे कल पता चले कि उसमें भी पोटेशियम ब्रोमेट है कॉर्नफ्लेक्स में, तो मैं तो मेंटली स्लिम हो जाऊंगा। फैक्ट है। अब विज्ञान बात यह है कि विज्ञापन की दुनिया में बहुत चीज छुपाए जाते हैं, विज्ञापन की दुनिया में ब्रांड बनाए जाते हैं, पब्लिक हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, विज्ञापन की दुनिया में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि विज्ञापन जो करते हैं वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो नहीं है। हमारा काम है, जैसे कि हृदय ने भी बताया, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे संस्थाओं का काम है कि इंडस्ट्री के साथ काम करें, लोगों को बताएं प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा काम है। और ऐसे और भी संस्था आने चाहिए जो कि लोगों को बताएं कि हमारे खान पान में क्या दिक्कत है, हमारे पर्यावरण में क्या दिक्कत है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अथॉरिटी में, सरकार में प्रॉब्लम होता है। चंद्रभूषण जी, उसके बाद आपको, खंडेलवाल साहब को आखिरी व्यक्ति रहेंगे समय देने के लिए। जब विज्ञापन, जी मैं भी एक कॉपी राइटर रहा हूं, विज्ञापन की दुनिया से जुड़ा हूं, जब विज्ञापन ये आपको बता के खाने के लिए मजबूर कर रहा है या खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये बेहतर है, इससे आपका दिल ज्यादा धड़केगा,
इससे आपके जीवन की रफ्तार तेज हो जाएगी। और अगर उसमें गड़बड़ी पाएगी तो फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं, फंडामेंटली देखिए, बड़ी गंभीर सिचुएशन है सर। फंडामेंटली फिर बहुत बड़ा फ्लॉ है कहीं। आज के दिन में आप विज्ञापन कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि वॉलंटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेशन है। आपको याद होगा 2003 का जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी, मतलब कि हिंदुस्तान में 4 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, एक बनी थी पब्लिक हेल्थ में 2003 में, जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोको कोला में पेस्टिसाइड पाया था। उस समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन है कि हमें विज्ञापन को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा। आज के दिन में जंक फूड को देख लीजिए, पिज्जा बर्गर को देख लीजिए, जिस तरह से जंक फूड बेचे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत मुल्क में जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। आप उसको आप विज्ञापन बच्चों को कर नहीं सकते। सही बात। लेकिन आज के दिन में हम इस देश में करते हैं। ठीक पॉइंट। अब मैं आपके पास आऊंगा सर। मुझे आप ये बताइए रमेश जी, आप लोगों को आज तक नहीं पता था कि आप लोगों को जो ब्रेड खिला रहे हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमेट है, और आपकी खुद की क्या जिम्मेदारी थी? क्या आप खिलाते रहे? हमें मालूम था। हाँ। जब से दुनिया में ब्रेड बननी शुरू हुई है दुनिया में जी, तब से इसमें पोटेशियम ब्रोमेट चला आ रहा है, यूज होता आ रहा है। ठीक है। जितनी भी आज तक तो मुल्कों ने गलती की जिन्होंने इसको बैन कर दिया। जितनी भी टेक्स्ट बुक आज इंडिया में पढ़ाई जा रही हैं बेकिंग इंस्टीट्यूट्स में या फूड इंस्टीट्यूट में, उस सभी बुक्स में आज भी लिखा है पोटेशियम ब्रोमेट इज वेरी गुड इम्प्रूवर। नंबर 2, ओके, इसकी मात्रा इतनी कम है, ये 100 किलो ब्रेड में इसकी मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। 100 किलो ब्रेड में 3 ग्राम मात्रा इसकी है। ठीक है, वेरी लो ppm। मतलब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसा है तो फिर ऊपर से जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, FSSAI बॉडी है जिसमें हिंदुस्तान के महान साइंटिस्ट उसके मेंबर हैं, पूरे बड़े बड़े। प्रवीण खंडेलवाल ने इसको मेरे कार्यक्रम में निकम्मा कहा था। चलो उसमें देखिए, हमें तो यही बताया जा रहा है ना। प्रवीण खंडेलवाल अगर हम उसको पढ़े हैं उस पैनल को, तो नामी साइंटिस्ट इंडिया के बैठे हैं जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती है। उन्होंने अप्रूव किया इसको कि इतनी डोज तक अगर ये डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। जो FSSAI ने रूल बनाए अंडर द रूल ही काम किया है, उसको वायलेट ही किया। फिर FDI US वो हमसे 1.5 गुना ज्यादा लो कर रही, आज भी पड़ रहा है। यहाँ अगर 50 ppm है तो US में आज भी 75 ppm ब्रोमेट अलाउड है, वहां आज ही बढ़ रहा है। तो जब FSSAI ने इसको प्रतिबंधित किया तो आपके हिसाब से, एक मिनट सुनिए, आपके हिसाब से FSSAI ने गलती की है? नहीं, अच्छा किया। हम मानते हैं। हमने डिसाइड कर लीजिए आप क्या रहे हैं। अगर उसने प्रतिबंधित किया तो अच्छा किया है, तो पहले आप उसके इस्तेमाल पर क्यों बात ही मानेंगे? नहीं, हम तो गवर्नमेंट की बात ही मानेंगे जो गवर्नमेंट कानून कहता है। वी आर बाउंड बाय देयर रूल्स। उन्होंने कहा कि इसको बंद करेंगे। हमने आज अपनी मीटिंग करके फैसला कर लिया है कि सारे हिंदुस्तान। मुझे आपका नोट मिला। लेकिन हम आज के बाद इसको नहीं लगाएंगे। लेकिन आप फिर आप अगर आप सिर्फ सरकार की बात मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट होता है तो ये अच्छा है ब्रेड के लिए। नहीं, पर आज सरकार ने कह दिया कि नहीं डालना, हम डाल सकते नहीं। हमें सरकार एक लिस्ट मिली है, मैं आपसे चीजों से ये चीज बनेगी। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ब्रेड बनाना पोटेशियम ब्रोमेट के साथ बेहतर है या उसके बगैर बेहतर है? दोनों तरीके से बन जाएगी, उसके साथ ही बन जाए, उसके बाद। जब दोनों तरीके से बन जाएगी तो क्यों खिला रहे थे आप पोटेशियम ब्रोमेट? नहीं, उसे ये लिखा है जो रिसर्च आई है, यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट क्लासिफाइड एज कैटेगरी 2 वीक ऑर्गेनिक, पॉसिबली ऑर्गेनिक टू ह्यूमन। पॉसिबिलिटी है। एक मिनट जानवरों में एक्सपेरिमेंट हुआ है, आज तक नहीं हुआ। मिश्रा जी, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं। तो अब उन्होंने कह दिया भाई, गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही थी 3 ग्राम या 100 किलो में। हाँ, 100 किलो ब्रेड में। हाँ सर, कितना भी ग्राम। सर मैं ब्रेड बनाने का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि 3 ग्राम से कितना नुकसान हो रहा है और 300 ग्राम से कितना नुकसान हो रहा है। हकीकत यह कि ये प्रोडक्ट को विश्व ने माना है, यूरोपीय और बाकी देशों ने माना है कि ये नुकसानदायक। 33 देशों ने माना है। 33 देशों ने माना है, बाकी किसी ने माना। 33 देशों ने माना। 33 देशों ने माना। 33 देशों की जगह चल रहा है। 33 देशों की दलील हम भूल। बाकी जगह एक मिनट मैं आऊंगा सीधे सबके पास। हाँ सर, बाकी जगह प्रॉब्लम क्या है? दलील सिर्फ ये है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे थे, आप गवर्नमेंट रोक दिया, हमने रोक दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तंत्र का। सिस्टम। हम लोग अभी भी ब्रिटिश राज को लेकर आज चल रहे हैं। ठीक है। पहले था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, वो ब्रिटिशर्स लोग बनाए थे, वो चलते गए 2006 तक, जब तक फूड सेफ्टी अथॉरिटी नहीं बना। प्लीज। जब तक फूड सेफ्टी अथॉरिटी नहीं बना,
ब्रिटिश का कहना है, जैसे आपको हम उदाहरण देना चाहेंगे, मैजिक रेमेडीज एक्ट। आप विज्ञापन दे दीजिए कि हम आपका कैंसर दूर कर देंगे, आप ये सामग्री लेंगे तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। उसका जो पेनल्टी है वो है 500 रुपया। वो 500 रुपया बना कब? ब्रिटिश जमाना में। उस समय 500 रुपया माने रखता था। आज 500 रुपया लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं, वो ड्रग कंट्रोलर के वहां पैसा जमा करते हैं, फिर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो आज का जो हम लोगों को जरूरी है वो है सारे लॉज को मॉडर्न कराना। और जब WTO आया, आप व्यापार का बात किए, तो हर एक गवर्नमेंट को ये एक मान्यता दिया गया कि आप अपने फूड स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज कीजिए वर्ल्ड भर में। हार्मोनाइज किसके साथ? जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का, उसके साथ आप हार्मोनाइज कीजिए। और एक संगठन बनाया जिसका नाम है कोडेक्स। तो आप देखिए, बड़े अजीब सी स्थिति है। मागो साहब साफ साफ कह रहे हैं चूंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया तो इन्होंने बैन कर दिया। नहीं, तो इसलिए हम मागो साहब, वरना ये पोटेशियम ब्रोमेट वाली ब्रेड खिलाते रहते हैं। मागो साहब को ये हम लोग कहना चाहेंगे उपभोक्ता के नाते कि सरकार पे क्यों आप डिपेंड करते हो? खुद क्यों नहीं? खुद एक मिनट, मैं अभी तक ओपनिंग कमेंट्स। प्रवीण खंडेलवाल, प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो व्यापारी वर्ग है वो सरकार के झंडे और डंडे का इंतजार करता है, खुद उसके अंदर कोई पब्लिक हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं। क्या ये प्रॉब्लम है? अभिज्ञान, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जी कि इस पूरे खान पान को लेकर के, देश के पूरे खान पान को लेकर के जो लोग जिम्मेदार हैं वो कहां पर फेल हो रहे हैं, और खाली हम उन पर उंगली उठा करके नहीं बच सकते। उस इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं, उपभोक्ता से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, मैन्युफैक्चरर से लेकर के और रेगुलेटर तक, और CSE जैसी संस्थाओं को लेकर के, जब तक हम इस सारे इकोसिस्टम को बिठा करके बात नहीं करेंगे तब तक इस देश में इस समस्या का हल निकलना बिल्कुल मुश्किल है। अभी मागो साहब ने बात कब करेंगे, काम करेंगे? नहीं, मैं उस पर, ये जिम्मेदारी थी 2006 में FSSAI की। ठीक है, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था। मैं आज मेरे अपने निज के एक्सपीरियंस से, देश भर के व्यापारियों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि FSSAI से वर्स्ट रेगुलेटर इस देश में दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि FSSAI के वो ऊपर निकम्मी, देखो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए ये आपका वर्जन है। वो इसलिए कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस जिम्मेदारी को वो पीछे भागते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर दिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लगा दिया, इसके अंदर से एडल्ट्रेशन का वर्ड गायब कर दिया, और उसकी जगह पर बड़ी कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए वर्ड यूज कर दिया मिस ब्रांडेड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज एडल्ट्रेटेड फूड और इस तो आप लोग गवर्नमेंट के पास कितनी बार गए? 2014 से एक नई गवर्नमेंट है, कम से कम हम 50 बार गए होंगे। तो गवर्नमेंट FSSAI को अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहती है? कोई सुनने नहीं, गलत है। बिजोन मेरी बात कंप्लीट कर रहे हो, नहीं बिजोन मेरी बात कह रहे हो आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके पास। बिजोन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चंद्रमौली जिस समय CEO थे उससे लेकर के और आज तक, ठीक है, दसियों बार हमने उनके पास में गए, उनसे मिलने का समय मांगा, अथॉरिटी ने समय नहीं दिया। मेरे पास चिट्ठियां मौजूद है। और न केवल अथॉरिटी, सरकार में जो लोग बैठे हैं पिछले 1.5 साल से, उन्होंने भी, आपकी सरकार है क्या किसी की आपकी नहीं, हम सबकी सरकार है वो। हाँ। सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी आज तक इस मामले पर कोई रितेश, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि आधा सच बताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सर ने जो बताया कि अमेरिका में यहां से 1.5 गुना ज्यादा पोटेशियम ब्रोमेट मिलाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका के पैकेजिंग और लेबलिंग लॉज जो है बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका में आप कुछ भी खाते हैं, इवन अगर पानी भी पीते हैं तो उसमें मिनरल कंटेंट कितना है वो भी आपको पता है। अगर आप बर्गर खाते हैं तो उसमें नमक कितना पड़ा है, चीनी कितनी पड़ी है, हर चीज पता है। तो अमेरिका में अगर कोई खा रहा है ब्रेड तो उसे पता है कि इसमें पोटेशियम ब्रोमेट की इतनी मात्रा मिली हुई है। आप बता नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि लॉ नहीं है। लॉ तो ये भी तो पूरी बात बताइए। एक मिनट मैं दूसरी सोसाइटीज के, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, वो बहुत पिछले 20 सालों से तो शर्तिया है, तो हम दूसरी सोसाइटी से सीख सकते हैं, उनकी नकल की पूरी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर, आप लोगों की बातों से लग रहा है आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करना नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहा कि आप अपने आप कुछ करते। हाँ, अब इस सरकार में हम कुछ करना चाहें तो हम कर नहीं सकते। जैसे वीट ब्रांड, FSSAI कहता है कि आप ब्रेड के अंदर वीट ब्रांड नहीं डाल सकते। बताइए, चोकर डालना गुनाह है क्या?
मैं डाल नहीं सकता, इलीगल है, केस चल जाएगा। वीट ब्रांड जो खाना चाहिए, फाइबर है नहीं, वीट फाइबर सारी दुनिया में खाया जा रहा है। ये सब बातें किसी को समझ में नहीं बोलते हैं जी, नहीं समझ आती, नहीं जाके होती है। कितनी बार जाए, कितनी चिट्ठी जा चुकी थी, चिट्ठियां लिखी मेरे पड़ी है, मैं दिखाऊं, जवाब ही नहीं आता वहां से। अब आप समझ रहे हैं मैंने वहां क्यों को है ही कहा था? नहीं। अब आप लोग समझ रहे हैं, मैं आपसे व्यूअर्स से कोई बात नहीं कर है रहा वहां हूं। पर, मैंने जवाब क्यों देने कहा था कि ये सब मुद्दे मैं उठाता हूं। हाँ। इसमें बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं होती है। आपका जिंदगी, वो बता रहे, कह रहे कि जो ब्रेड बना रहे हैं वो, उसमें उनको क्या डालने की जरूरत है, उसकी उनको अनुमति नहीं है। और ये ब्रेड आप और हम खा के बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जरा सोचिए आप। अगर फाइबर डाल दें तो हाई फाइबर बन जाएगा, अच्छी बात है ना। ठीक है। अलाउड नहीं है, सारे बड़े में अलाउड है। ठीक है। नंबर 3 मल्टीग्रेन्स। हाँ। आज हर लोग शौक से तो हर तरह तक की ब्रेड आती है, मल्टीग्रेन अलाउड नहीं है, आप ग्रेन नहीं डाल सकते, आपको उसको पीस के आटा डालना पड़ेगा। जितने ग्रेन नजर आ रहे हैं सब इलीगल हैं, केस चलेगा, सजा होगी। अब बताइए, ये चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं आया। चेयरमैन आता है, 6 महीने बैठता चला जाता है, पार्ट टाइम लोग आ रहे हैं, पार्ट टाइम लोग FSSAI के तहत आती है देश, बताइए। उसके मंत्री भी रिएक्ट नहीं करते, उनको भी नहीं पता होता। इंडिपेंडेंट बॉडी, उसके मंत्री जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, नड्डा साहब। लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ अभी तक इतना ही कहा है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसके बाद जो आएगा वो हम बताएंगे। जो जांच तो मैं भी 20 साल से बहुत चीजों करवा रहा हूँ। FSSAI कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई मंत्री दो चीजों के हिंदुस्तान में कोई इंस्टेंट कोई भी समस्या है उसका तुरंत उपाय नूडल्स की तरह क्या होता है, जांच और कमेटी। वहां से जवाब ही नहीं मिलता। हाँ, जांच और कमेटी, और उसके ऊपर आपको रिटायर्ड जज भी बैठा, जवाब ही नहीं मिलता। जवाब हमारी मिश्रा जी, क्या करेंगे? मैं जनता का सवाल पा रहा हूँ। हाँ बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि जब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था 1986 में, हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब ले आए, उसके बाद से ये कह रहे हैं कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नहीं होना चाहिए। एक मानक बनाने का, एक सही ढंग से उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम सरकार को एक नए कानून के रूप से मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि मानक का काम केवल BIS। अरे लेकिन वो मॉडर्नाइज करे, उसका आधुनिकीकरण करे, पॉइंट टेकन। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब प्रवीण खंडेलवाल, मागो साहब ये कह रहे हैं, नहीं, वो लोग नहीं कहते हैं, वो लोग नहीं कहते हैं, वीडियो में आके कहते हैं। अगर जो हम आपको बता रहे हैं, अरे परिवर्तन 10 साल लगा फूड सेफ्टी एक्ट। मिश्रा जी, परिवर्तन तो तब आएगा जब आप मौजूदा समस्याओं को एड्रेस करके उसको बदलाव लाना चाहेंगे। जब आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते, करने के लिए, उसको करने के लिए तंत्र बनाए, साइंटिफिक कमिटीज बने हैं, सब लोग देखते हैं। अरे वो बता रहे हैं साइंटिफिक कमिटीज, आप उनके सामने कभी नहीं जाते हो। हाँ। आप उनके सामने अपने पक्ष को रखते नहीं हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। चिट्ठियां लिख डाली। हम 2000 FSSAI में कोई सुनता ही नहीं है, कोई मिलने का समय नहीं देता। देखिए, यहाँ पे जनता मौजूद है ना, कैसे मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मैं ये प्रोग्राम इनके लिए करता हूँ, तो आप सोचिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या पोटेशियम ब्रोमेट बला है। पूरी जिंदगी बीत गई है ब्रेड खाते। वो बता रहे हैं कि ब्रेड में फाइबर उनको मिलाने नहीं दिया जाता। ये लोग बता रहे हैं कि FSSAI उनकी बात सुनती नहीं थी। फिर कमाल है। एक अभिज्ञान बात यह है कि हमारे फूड एडल्टरेशन एक्ट से जो FSSAI का एक्ट बना है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जो पुराने केमिकल्स थे वो नए लॉ में ले आ गए। हाँ, तो एक पहला जो बहुत बड़ा काम है FSSAI के सामने कि जो लिस्ट ऑफ एडिटिव्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ये पोटेशियम ब्रोमेट सही बोल रहे हैं कि 1960 का केमिकल है। आज के दिन में पोटेशियम ब्रोमेट के जगह बहुत सेफ केमिकल हैं और ये मानेंगे कि इनके मेंबर्स उसको यूज कर रहे हैं। पोटेशियम ब्रोमेट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 2012 में जैसे कि बिजॉन ने बताया, कोडेक्स जो कि इंटरनेशनल फूड सेफ्टी लॉ लगाता है, उसने भी बैन कर दिया था 2012 में। सही बात है। तो ये अमेरिका को अमेरिका यूज कर रहा है। अमेरिका जो करे उससे कुछ लेना देना हमें नहीं है। हमें ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो कि ट्रेड के लिए है उसने भी बैन किया है। दुनिया भर के देश बैन कर रहे हैं और ये पॉसिबल कार्सिनोजन है। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा समझिए, क्योंकि स्वाभाविक तरीका क्या है और वो गलत नहीं है। स्वाभाविक तरीका है विज्ञापन के माध्यम से, किसी चीज के इस्तेमाल के माध्यम से आपको उसके प्रति आकर्षित किया जाए। दुनिया के सारे बाजार की व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। साथ में जब कोई खाने पीने की चीज का विज्ञापन होता है तो उसको स्वास्थ्य के आधार पर भी विज्ञापन उसका होता है। ये फैक्ट समझिए। और फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि जब आपको बाद में पता चले कि जो मैं हेल्दी बता रहा था वो अनहेल्दी निकला, तो हम किससे जाकर सवाल पूछें। ये पॉइंट है मेरा। मैं जनता के कुछ और सवाल लूंगा। जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा वैसा वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन कैसा वाला मुद्दा है वो आपको कार्यक्रम के अंत तक समझ में आ जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद।
बहुत सारी रिसर्च पड़ी हुई। मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि कैसे आप लोग इन मुद्दों की तरफ देखिए, सोचिए, समझिए, यही आपका जीवन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा आंकड़ा मुझे बता रहा है कि 2008 से लेकर 2014 के बीच में इस तरह के मसलों की शिकायतें 18% बढ़ी हैं। छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपको। क्यों ये आंकड़ा दे रहा हूं? क्योंकि यही बाजार के प्रभाव का भी बड़ा समय है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग जो गलत नहीं है वो बढ़ रही है, साथ में उसके लिए शिकायतें भी बढ़ रही हैं। इसको थोड़ा सा समझिए, इसको समझिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देखते हुए भी आप चाय पी सकते हैं, कोई बिस्किट खा रहे होंगे और उसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उसमें कौन सा ब्रोमाइट है। तो थोड़ा सा समझिए, मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को। हाँ, जनता का सवाल लूंगा, प्लीज। मैं आऊंगा सर। हाँ सर, मैं चंदू सर से कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम जितने भी लोग हैं, सारी जनता डेली बिस्किट, दालमोट और अलग अलग चीजों का यूज कर रही है। आपने अभी कहा था कि हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। जब तक हमें उस प्रोडक्ट पे डिटेल नहीं मिलेगी कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो जनता को अवेयरनेस कैसे आएगी? आज की प्रोडक्ट पे तो लिखा जाता है चंदू जी, लेबलिंग है, लेकिन लेबलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है विज्ञान। अच्छा। इनका बहुत सही जो हृदय कह रहे थे कि लेबलिंग लॉ में बहुत से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत सही आप बोल रहे हैं कि इसीलिए जनता में अवेयरनेस की कमी इसलिए भी है क्योंकि हमारी लेबलिंग अच्छी नहीं है। बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इनको मालूम चल जाएगा कि अगर उस दालमोट के अंदर ट्रांसफैट है, सही बात, तो नहीं खाएंगे। मुझे भी नहीं पता था। नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि ब्रेड में कोई पोटेशियम ब्रोमेट की जरूरत है। इसमें लिखा रहता है नो एडेड फ्लेवर, नो केमिकल्स एडेड। उसमें सिंपल सी अगर ब्रेड बनी है उसमें यही लिखा होगा। पॉइंट है कि लेबलिंग बेहतर करनी चाहिए। हाँ सर। सर, मैं एक शिक्षक हूँ एमसीडी स्कूल के अंदर। हमारे स्कूलों के अंदर 5 लाख बच्चे रोजाना खाना खाते हैं। उनके लिए जो खाना आता है उनके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं लिखे होते, और स्टैंडर्ड चेक करने के नाम पे टीचर्स को कहा जाता है कि आप खाइए। क्या अच्छा सवाल है। उस समय सीएससी वहाँ कहाँ है जो एक टीचर को एक लैब का काम करना पड़ रहा है? सपोज कीजिए उस खाने के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है जो टॉक्सिन है, उस टीचर की मौत, उस टीचर की हाँ जी, मुल्क में सरकारी स्कीम का खाना खा के बच्चों की मृत्यु होती है, और वहाँ सीएससी काम नहीं कर रही। बहुत अच्छा सवाल है प्रवीण, मैं चाहूंगा आप भी इसका जवाब दें। सीएससी को हम बहुत बड़ी संस्था नहीं है, हम जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सीएससी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि ये उसको नहीं कर सकते। तो सरकारें जिन ठेकेदारों को ये खाना, ये बहुत बड़ा स्कैम है इस मुल्क का। 5 लाख स्टूडेंट डेली खाते हैं। कहानी है ये, पोटेशियम ब्रोमेट की कहानी नहीं है। जिन ठेकेदारों को ये बच्चों को खाना देने का काम दिया जाता है, उनके ऊपर ये टीचर्स को सस्पेंड किया जाता है कि बच्चा खा के बीमार हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़नी है वो ये कि जब फूड बिल बन रहा था तो फूड की जो परिभाषा है वो हॉट कुक्ड मील रखा गया। मील की परिभाषा वो इसीलिए क्योंकि ठेकेदारों की बहुत बड़ी लॉबी जो है ये कोशिश कर रही थी कि वहां पैकेज फूड आ जाए, तो इसलिए हॉट कुक्ड मील वो ठेकेदारों की लॉबी जिनको राज्य में शराब बांटने और बनाने का काम मिला है, उन्हीं को काम मिलता है बच्चों को खाना खिलाने का। इसलिए ये करप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सवाल इन्होंने उठाया है, हाँ, मैंने जो शुरू में बात कही थी, यदि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो जाए, जिस स्कूल में खाना है अगर उनके पेरेंट्स को उस कमेटी में अगर रख दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो स्वयं चेक करेंगे कि जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना स्टैंडर्ड के मुताबिक है अथवा नहीं है। जितना भी अवेयरनेस फॉरेन कंट्री में है, हम खाना चीजें सब पसंद करते हैं फॉरेन की चीजों को, पर हम उनके ऊपर जितने हेल्थ कॉन्शियस वो लोग हैं, हमारे इंडिया में इतने लोग हैं नहीं। अगर कोई कंप्लेन करता है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, और सुनवाई इसलिए कोई नहीं है, हर जगह पैसा चढ़ता है। जिनके पैसे चढ़ते हैं उनकी सुनवाई होती है, जिनका पैसा नहीं चढ़ता है उनकी सुनवाई नहीं होती। ये हमें आपका प्रश्न, वो तो हमें एक समाज के तौर पर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना देखिए, पड़ेगा। वहाँ अगर एक भी वैन खाने की चल रही है, साथ साथ हेल्थ जो काम करने वाला है वो साथ साथ चेक करते, साथ साथ चला होता है। सर, मेरा क्वेश्चन मागो सर से है। सर, जैसे कि बता रहे थे 100 किलो पे 3 ग्राम होता है, तो कम हार्मफुल है। कम हार्मफुल हो या ज्यादा हार्मफुल हो, हार्मफुल तो हार्मफुल होता है। ये तो आज बात जा रही है ना, हम आज तक यही कहा डाल लो, सरकार कहती डाल लो। अगर मैं बाहर घूमने जाता हूँ, बाहर देखता हूँ कि लोग फाइबर डाल रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, अगर मैंने डाल दिया आई विल बी अरेस्टेड। सर क्यों डाल भाई? ये अलाउड नहीं है। जो चीज अलाउड नहीं है हम नहीं डाल सकते, जो अलाउड है उसी में काम करना है हमें। सर, बड़ी विडंबना की स्थिति है भाई। हाँ, मेरा सवाल जो है सरकार से है, ये पोटेशियम ब्रोमेट जो है बेकरी के और भी प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे यूज होता है, नहीं तो इस नहीं ब्रेड और बन
नहीं, पोटाशियम ब्रोमेट बेकरी प्रोडक्ट में भी ब्रेड और नहीं सर, और भी पेस्ट्री वगैरह में। अच्छा एक मिनट, हाँ पूछिए, देखिए उनका प्रश्न सुनिए। हाँ देखिए, यहाँ कोई पोटेशियम ब्रोमेट का, मेरी तरह जनता है और मैं जनता के साथ हूँ, यहाँ कोई पोटेशियम ब्रोमेट का विशेषज्ञ नहीं है। सर ये तो ऐसे जनता की भावना को समझिए भाई। कंपनियों के ऊपर आपको नहीं लगता केस होना चाहिए? जनता, आम जनता से खिलवाड़ कर रही है इनकी सेहत के साथ में। कल तक जो है अलाउड था, आज उसे बैन कर दिया गया है। सरकार तो होगा ना, सरकार ने लो किया है, सरकार पे केस करो। या फिर सर ये राजनीति से प्रेरित है कि कल जो है पतंजलि जैसी कोई ब्रेड जो है मार्केट में आ जाती है, तो पतंजलि सारा ठीक है क्या? अच्छा उन्होंने पॉइंट बोला कि आप लोग सारे काम सरकार की आड़ में कर रहे हैं। आप कह रहे पहले हम खिला रहे थे क्योंकि सरकार बता रही थी, अब आप खिला रहे क्योंकि सरकार अलाउ कर रही है। मेरा एक कहना है, सीएसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी जी, उसमें इन्होंने कहा कि 50 ppm से ज्यादा पाया गया। मैं मुझे गलती हो सकती है, मतलब सीएसी की रिपोर्ट का जो सारांश था वो ये था कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा पाया गया। नहीं, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ विज्ञान। आपको अलाउड है एज ए डो ट्रीटमेंट एजेंट, हाँ, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है ही नहीं। जो हम ब्रेड खाते हैं उसके अंदर पोटाशियम ब्रोमेट नहीं होना चाहिए। होता ही नहीं है। अब नहीं होता सर, अब नहीं होता। नहीं, तो फिर जैसे ही खिलाने के बाद आखिरी प्रश्न रिपोर्ट में कहां से आया वो? हाँ, जैसे अभी बताया सर ने कि जागरूकता की कमी है, तो हमें जागरूक करेगा कौन? ये तो बता दिया जाता है कि मैगी में कंटेमिनेशन है, मतलब मिलावट है उसमें, या जो भी है मैगी खाने से ये होगा, पर ये नहीं बताया जाता कि उसका अल्टरनेट क्या है हमारे नहीं, पास। हमने इस केस में जितने भी सीएससी की टेस्ट हुई है, हमने मागो साहब अल्टरनेटिव दिया है। अल्टरनेटिव इकोनॉमिकली वायबल है। ये स्कॉर्बिक एसिड यूज कर सकते हैं, एंजाइम यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज यूज कर सकते हैं। दिया ना अल्टरनेटिव, लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि हम क्या उसके मैगी की जगह हम क्या हमारे लिए प्रोडक्ट। आप ऑल्टरनेटिव खुद भी ढूंढिए सर, आप थोड़ा सा हम लोग भी मेहनत करें। ना सब यूज करें सब। हाँ, हम भी थोड़ा सा सोचे। एक प्रश्न बस मैं और ले सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, मैं समझ रहा हूँ। प्लीज उनको जरा माइक पास कर दें। मैं जानना चाहती हूँ, ये इंडिया में बैन होगा या नहीं? हो गया। इंडिया में बैन हो गया? नहीं हुआ। देखिए, इंडिया में ये जो पोटेशियम ब्रोमेट आप 1 घंटे से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये मजबूरी में बैन हो गया। मजबूरी में बैन हुआ, मतलब लेकिन अभी मजबूरी भी में बहुत जब लोग यूज सरकार कर ने रहे हैं। इनको कहा, एक बार सुन लीजिए, ये खुद ही मान रहे हैं, जब सरकार ने इनको कहा इन्होंने बैन कर दिया। सरकार नहीं कहती ये मजे से आपको आपके भी जीवन भर पोटेशियम ब्रोमेट किया। मेन प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है? हम हमेशा इस प्रोग्राम के अंत में समाधान की बात करते हैं। समाधान फिर क्या है? समाधान तो यही है कि जैसा अभी चंद्रभूषण ने बताया है, बाकी लोगों ने सरकार की तो जिम्मेदारी बनी, सरकार से सरकारें मुंह नहीं मोड़ सकती। पब्लिक, जैसे आपने कहा कि कोई इस पर कार्यक्रम नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, पब्लिक ओपिनियन जब तक बिल्ड नहीं होता, किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं बनता, सरकारें कानून नहीं लाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पंजाब में हालत यह है कि, या और देशों में और जगहों में भी, राज्यों में, कि कैंसर के हॉस्पिटल खोलने की लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि जमीन इतनी जहरीली हो गई है। तो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की बात है, जागरूकता की बात लोगों में लोग कह रहे हैं। जब चंद्रभूषण ने रिपोर्ट रिलीज की थी, उसके बाद एफएसएससीआई के जो टॉप ऑफिसर हैं, उन्होंने पत्रकारों को यह बताया कि 50 पीपीएम से कम इनका आया है ये रिपोर्ट में, ये तो परमिसिबल लिमिट है। उन्हें यही नहीं मालूम था कि 50 पीपीएम मिलाने की लिमिट है, और जो रेजिडुअल लिमिट है जिसको ये बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, उसके लिए कानून में कुछ है ही नहीं। यानी उनकी लॉ की रीडिंग ही ठीक नहीं थी। ये हम जब बात करें, ठीक है, तो सोल्यूशन फिर भी सरकार के पास है, सोल्यूशन सरकार के पास है और इन्फोर्समेंट भी सरकार के पास है। लेकिन आप देख रहे हैं, सरकार ना सोल्यूशन ला रही है, ना एफएससीआई इन्फोर्समेंट कर रही है। जबकि उनको बताया कि कौन सी ब्रेड वो खुद खा रहे हैं हमारे देश के नेतागण। हाँ सर, मैं तो इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि हमारे 3 इंग्रेडिएंट, व्हीट ब्रान, व्हीट फाइबर और मल्टी ग्रेन अलाउ करते हैं। हम यूज तो करते हैं, अच्छे लोगों की अच्छी चीजें है। अगर मैंने कर दिया तो मेरे को पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ डाला? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सर, ये आपका समाधान है ना? ठीक है सर, आपके हिसाब से सोल्यूशन? हम लोग के सामने सोल्यूशन एक ही है जी सर, वो है कि जो कानून है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यदि गलत कर रहा है, जैसे इसमें उभर कर आया कि रेसिड्यू में नहीं होना चाहिए आया, तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करके उनको इतनी दंडित करना चाहिए कि दोबारा वो उसको ना करें। उस ढंग का दंड मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। और जब तक इस ढंग का कार्य, मतलब एक प्रक्रिया नहीं आएगा हमारे देश में, जैसे आप भ्रामक विज्ञापन के बारे में भी बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फूड रेगुलेटर जिनके पास अथॉरिटी है, वो जब तक कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, फाइन नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रामक विज्ञापन चलते रहेगा और हम लोग उसके एक शिकार बनते रहेंगे। प्रवीण, मुझे लगता है कि जब तक हम रेगुलेटर को जागृत नहीं करेंगे
और सारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के साथ बैठ करके बात नहीं करेंगे तब तक आज पोटेशियम ब्रोमाइड है, कल नमक होगा, परसों कुछ और होगा, ये चीजें आती रहेंगी। सही बात, तो हमें कोई ना कोई ऐसा आज हमें सीएससी के माध्यम से पोटेशियम ब्रोमाइड या हृदय की रिपोर्ट से समझ में आया, कल को कोई और चीज होगी ना, हमको पता ही नहीं है। और आखिर में पहले हमारा खाना बनता था हमारे पेट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज आपने शुरू किया था बाजार से, बाजार के कारण से अब खाना बनता है मुंह के स्वाद के लिए। इस अंतर को हमें समझना होगा। खाना पेट के लिए चाहिए, खाना मुंह के स्वाद के लिए नहीं चाहिए। हाँ, ये तो इंसान खुद भी समझ सकता है। हाँ सर, समाधान ये है कि पहली लॉ में चेंज की जरूरत है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रेजेंट के इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, प्रेजेंट की इम्प्लीमेंटेशन की है, लेकिन अब क्या थोड़ा फ्यूचर देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान जितनी तेजी से फैक्ट्री के खाने पे जा रहा है, आप देखिए अब हम घर पे कम खाना बनाते हैं, फैक्ट्री का खाना ज्यादा खाते हैं। तो जो प्रोसेस्ड फूड है उतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है हमारे लॉ के अंदर। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री को भी जागरूक होने की जरूरत है। सब कुछ आप सरकार के ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं। इनके खुद मेंबरानों ने ब्रोमेट बंद किया था, इंडस्ट्री को भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। ठीक है, मैं अंत में आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने शुरुआत में क्या कहा कि बहुत सारे मैं ऐसे विषय उठाता हूं, आप ही के लिए उठाता हूं, ताकि आप सुनिए, जानिए, समझिए। अंततः आपको तय करना है। जितना भी विज्ञापन बनाया जाता है वो आपके लिए बनाया जाता है ताकि आप उस चीज के प्रति आकर्षित हों। देखिए, जानिए इसमें गलत क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो खाना आप खाते हैं या जो खाना आप बाजार से खरीद के खाते हैं या जो खाना घर में बनवाते हैं और उसके लिए बाजार से सामान आता है, वो सब खाते हैं आपके घर में। बुजुर्ग भी वही खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वही खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी खुद भी हासिल करिए और फिर आपको पता चलेगा कि जो ब्रेड और हम खा के बड़े हुए हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमेट था। इसमें मैं भी उतना ही दोषी हूं। तो हम दोनों मिलकर बदलें अपने आप को, समझें, ताकि कोई संस्थान जो है सरकार के अंतर्गत जो चल रहा है वो भी समझे कि एक पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मूड वो इन विषयों पर भी है और इन विषयों पर भी बनता है। मेरी आपसे 100% प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए इस तरह के मुद्दे उठाता था, आगे भी उठाता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार। मुकाबला